हर किसी की जेब में 10, 20, 50 और 100 के नोट होते हैं। जेब में नोट होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि जेब में रखे नोट से आपको संक्रमण भी हो सकता है और टीबी जैसी खतरनाक बीमारी भी आपको हो सकती है। ये सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन आपके नोट में छिपे बीमारी का काला सच एक रिसर्च में सामने आया है। किशनगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बायोटेक्नोलॉजी लैब में हुई एक जांच के दौरान हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ है। लैब में हुई जांच के नतीजों में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के नोटों पर 5 तरह के खतरनाक फंगस पाए गए हैं और इसके अलावा 4 तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। ये फंगस और बैक्टीरिया सेहत के लिए बेहद घातक होते हैं। जिनकी संख्या में फंगस और बैक्टीरिया मिले हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल हमारी मुद्रा कॉटन पेपर से बनी होती है, जो कि नम होता है और ये चिपक भी जाता है। बैक्टीरिया और फंगस को ये काफी अट्रैक्ट करता है। चिपकने के कारण लोग इसमें थूक लगाते हैं और फंगस जहां पर होती है वो 3 से 4 साल तक खत्म नहीं होती है। जीवाणु जीभ, नाक, आंख के संपर्क से एक्टिव हो जाते हैं और आमतौर पर हमारे यहाँ नकदी का कीटाणु शोधन नहीं है। छोटे नोट तेजी से आदान प्रदान भी किए जाते हैं। ये बड़े आसानी से किसी भी जीवाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और अगर किसी की इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, अगर इम्यूनिटी वीक है तो बीमारी की संभावना भी हो जाती है। और अधिकतर जो प्रैक्टिस में देखा गया है कि जब भी हम नोट को काउंट करते हैं या जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं, लार का इस्तेमाल करते हैं। और ये लार जो है हाथ के सहारे नोट पर चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से जा सकता है। तो यह है, तो इसकी वजह से इसमें संक्रमण की कैपेसिटी है। अगर नोट जो है, अगर हम ठीक से ये न कर पाएँ और नोट काउंट करने के बाद हम हाथ जो है चेहरे पर लाएं, चाहे आँख में ले जाएं, तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। जो छोटे नोट होते हैं उनकी चलन जो है ज़्यादा होती है, जो रिटेलर्स होते हैं, और जो बड़े नोट होते हैं उनका चलन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर जो है माइक्रोबियल लोड की संभावना ज़्यादा होती है। और जैसे छोटे जो शॉप्स होते हैं, पानी पूरी की शॉप्स होते हैं, वेजिटेबल शॉप्स होते हैं, यहाँ पर इनकी संभावना जो है ज़्यादा होती है। तो इनमें जो है इन्फेक्शन को करने की क्षमता बड़े नोटों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला नतीजा जो हमें हमारे अध्ययन में मिला वो ये कि जितने भी नोट हमने स्टडी किए वो अलग अलग स्थानों से हम उपलब्ध किए गए थे, लिए गए थे। जैसे किसी अस्पताल से लिए गए थे, किसी केमिस्ट शॉप से लिए गए थे, किसी चाय वाली की शॉप से लिए थे और पानी पूरी की शॉप से लिए थे। तो इन सभी जगहों से लिए हुए नोटों में लगभग सभी में भारी मात्रा में जीवाणु मिले और उनमें से कई जीवाणु ऐसी भी हैं जो रोगजनक हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे सर्कुलेशन में जो नोट चल रहे हैं वो एक माध्यम है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से होने वाले रोगों का। और इसके संबंध में लोगों को संभवतः जानकारी है, लेकिन उसके बारे में जो अवेयरनेस होना ज़रूरी है वो अवेयरनेस शायद बहुत कम है। जिस तरह के हम ऑब्जर्व किए हमारे रिजल्ट्स में, ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे फंजाई हैं जिनसे मुख्य रूप से चर्म रोग जैसे रोग, स्किन डिजीजेस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या श्वास नली, श्वास संबंधी इन्फेक्शंस होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।